मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 4। तो मेरी स्टार्टिंग हो चुकी है एक एनसीईआरटी की बुक के साथ। तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बुक होती है एससीईआरटी और एनसीईआरटी, दोनों किसी को आप रेफ़र कर सकते हो। मैं तो इसी को रेफ़र कर रही हूँ कि आप इन दोनों में से किसी को पढ़ सकते हो अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है। तो ये अच्छी बुक होती है और डिटेल में चीज़ें भी दी होती हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होती पढ़ने में। और अगर जो ऐसा होता है ना, जब कोई चीज़ें ऐसा होता है कि आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं, जैसे आउट ऑफ सिलेबस आ गई आप पेपर में, तो वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती है, वो होती तो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो पर हम चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं, उसकी वजह से हमें ये लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है पेपर। तो आप लोग अगर डिटेल में पहले से पढ़ोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं तो पहले से ही कवर कर रही हूँ चीज़ें, तो आप भी पहले से कवर करते होंगे। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले से चीज़ें डिटेल में पढ़ो, फिर आप अपने हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बनाओ तो ज़्यादा आसानी होती है। अगर आप हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बनाओगे तो आपकी जो माइंड में चीज़ें वो फिट रहेंगी और आप उन्हें भूल भी नहीं पाओगे इतनी जल्दी से। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और पहले मैंने सोचा है पूरी एनसीईआरटी है और जो भी बाकी की सब्जेक्ट है उन्हें मैं पहले पढ़ूंगी, फिर उसके बाद जो भी मुझे पॉइंट हाईलाइट करके उनके बाद अपने नोट्स बनाऊंगी। अब 4 बजे से लेकर मैं 6 बजे तक पढ़ी थी। इसके बाद मेरी सुबह की चाय हो रही है। चाय पीने के बाद मैं वो भी जो घर के काम होते हैं मैं उन्हें जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगी, क्योंकि ये मुझे अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है। तो अगर आप भी अपने सपने देखें, अगर आप किसी फील्ड में हो, और ये नहीं कि आपको जो भी सपने उन्हें ज़रूर पूरा करो और अपनी लाइफ में मोटिवेट रहो। सबसे मेन चीज़ यही होती है। आप चाहे कुछ भी मत करो, फिर भी लाइफ में मोटिवेट रहो। किसी चीज़ को करो, मन से करो, दिल से करो। अगर दिल से करोगे तो ज़रूर वो चीज़ होगी। अगर आप किसी को दिखाने के लिए वो चीज़ कर रहे हो तो शायद वो आपने आपको झूठ बोल रहे हो, या सबसे ज़्यादा दूसरों को दिखाने को नहीं, दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप उस पेन से गुजरो तो सही, ज़रूर वो आपको आपकी जो आज सिरदर्दी है, पढ़ाई को सिरदर्दी समझते हैं बहुत सारे लोग, पढ़ना ही नहीं चाहते, पढ़ने में मन नहीं लगता है कि ये कुछ नहीं होता है, हमसे होगा नहीं है, ये नहीं होता कि हमने इतने सारे एग्ज़ाम दे दिए और हमसे क्लियर ही नहीं हुआ कि 1-2 नंबर से रह गए। तो आप लोग इतना डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं ना कि बॉर्डर लाइन पे हो, कि इधर हो जाते हो या उधर हो जाते हो, या फेल या पास, दो ही तो चीज़ें होती हैं। तो बॉर्डर लाइन पे हो तो बिल्कुल भी ये मत पीछे मत हटो बस चीज़ों से। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ज़रूर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल टाइम लग सकता है, ये है कि टाइम ज़रूर लग जाएगा, पर आपको एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अपने आप से हार मत मानो। जिस दिन आप हार मान गए तो ये समझो कि हार आप पर हावी हो जाएगी। ऐसे करोगे तो चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी कि कुछ कह नहीं सकते। और अपने आप में मोटिवेट रहिए, बस हर चीज़ को देख कर मोटिवेट रहिए कि मैं ही इस दुनिया में अकेला इंसान नहीं हूँ, कि मुझे ही किसी चीज़ का दर्द नहीं है, कि बेफिजूल के दर्द लेके घूमते रहते हो आप लोग और बस पढ़ाई के नाम से बचते हो या कुछ भी करते हो। बचते नहीं हो, किसी के सामने मजबूरी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, हालात हो सकते हैं ऐसे, पर आप लोग ऐसे गिव अप मत करो किसी चीज़ को, या कुछ भी अपने आप में मोटिवेट रहोगे ना तो शायद चीज़ें आसान हो जाएंगी। चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, लाइफ में आगे बढ़ जाओ, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। और कहना ज़रूर आसान होगा, करना उतना ही मुश्किल है, पर आप कोशिश तो करो, शायद बिल्कुल आपको हर चीज़ में फील्ड में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे मेरे जो डीएलएड के नोट्स थे वो मैं पढ़ रही हूँ। चीज़ें इसमें शॉर्ट्स होती हैं, थोड़ी वो लॉन्ग में होती हैं। तो अगर यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हो, अदर स्टेट की तैयारी करते हो, जो पात्रता परीक्षा है, तो इनमें से ही एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हो। चीज़ें ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछी जाती हैं। अगर आप सुपर टेट एंड केबीएस एंड DSSB की तैयारी करें तो थोड़ी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। और तो आप इससे अच्छा है, आप बेस्ट है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। और अगर आपने किसी SSSB की तैयारी कर रहे हो तो आप पेडागोजी पर बिल्कुल फोकस करें। सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है पेडागोजी को करें, अपने जो मेन फोकस है वो ज़्यादा पेडागोजी पे करें। तो यहाँ मेरे शाम की चाय बना रही हूँ सबके लिए, और यहाँ मैं थोड़ी देर पड़ी थी क्योंकि अब मुझे चाय बना रही है। तो घर पर काम चल रहा है पुताई का, तो पेंटर लगे हुए हैं, तो मुझे उन लोगों के लिए चाय बनानी है। तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। और ये शाम की चाय है। 5 बज चुके हैं, तो 5 या 6 बज रहे हैं। तो इस टाइम में थोड़े से बर्तन पड़े थे, इनको साफ़ कर रही हूँ। तो यही होता है एक हाउसवाइफ की लाइफ में। आप अपने आप को 1 घंटा या 1.5 घंटा स्टार्टिंग करो। आप या 20-25 दिन आप अपने आप को ये इम्प्लीमेंट करोगे ना, चीज़ों को 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ने के लिए निकालोगे तो शायद वो आपकी चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी। आपको ये रहेगी कि मैंने ये काम किया नहीं, अभी
अभी मेरा कुछ काम अधूरा रह रहा है। तो आपको ये एक आदत हो जाएगी चीज़ों की, अगर आप 20-25 दिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे। तो इम्प्लीमेंट करके देखो, बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को टाइम निकालने का, कि चीज़ों को थोड़ा जल्दी करो और केयरफुली करो। और ये नहीं कि आप घर के काम छोड़ दो और पढ़ने ही बैठ जाओ, घर भी संभालना होता है। तो 1-2 घंटा आप जैसे भी आप किसी भी वक्त निकाल सकती हैं, उसी वक्त निकालो। और बहुत सारे काम होते हैं घर पर, समझ सकते हैं, एक हाउसवाइफ़ की लाइफ में सब फील्ड में छुट्टी मिल जाती है, पर इस फील्ड में छुट्टी नहीं मिलती है। तो अपने लिए तो कुछ करना है, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। शायद अपनी नींद को भी चुराना पड़ेगा, या शायद हम थोड़ी देर कम सो सकते हैं। तो जैसे भी आप टाइम निकालें, ऐसे टाइम निकालो जैसे आपको सही लगता है, और अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। बस अपनी लाइफ में मोटिवेट रहिए, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अपनी लाइफ में मोटिवेट रहो। और यही है मेरा मोटिव ये वीडियो बनाने का, कि अपनी लाइफ में मोटिवेट रहिए, और कुछ नहीं है कि लाइफ में। और चीज़ें इतनी आसान भी होती हैं और कठिन भी होती हैं, तो दोनों तरह की होती हैं लाइफ में। ये तो उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं, तो अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। तो यहाँ मेरे साथ चाय बन रही है, तो मैं यहाँ चाय देने के लिए जाऊँगी। तो आप लोग ऐसे ही अपना लिए टाइम निकालें। अगर हाउसवाइफ़ हैं, अगर स्पेशल आप स्टूडेंट हैं, तो शायद ये वीडियो आपको भी मोटिवेट करेगा। तो आप भी मोटिवेट रहिए, हर चीज़ से मोटिवेट रहिए, चीज़ों को एक्सपीरियंस करो। यही कहूँगी बार-बार कि चीज़ों को एक्सपीरियंस करो और आगे बढ़ जाओ लाइफ में। ये नहीं कि आप किसी चीज़ को लेकर बैठ जाओगे कि हाँ, मेरे साथ तो ये हो गया, कि मुझे वो हो गया, कि मेरे साथ ये हो गया, धोखा दे दिया किसी ने, ये कर दिया। इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल मत बैठो, और अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करो और आगे बढ़ो। और जीवन इतनी छोटी सी ज़िंदगी नहीं है, हम ऐसे आए ऐसे ही चले जाएँ। अपने आप में को इम्प्रूव करो ना, इम्प्रूव करने का वक्त है ये। और अगर अभी अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो यही चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में, चलती रहती हैं, कभी दुख सुख सब सब टाइप होता है जीवन। तो ये नहीं कि आप ही एक अकेले इस दुनिया में नहीं आए हो, बहुत सारी लोगों की लाइफ में, सबकी लाइफ में दुख सुख है। तो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करो, हर चीज़ को पढ़ो, मन से अच्छा है, अपने लिए कुछ भी करो, पर करके दिखाओ कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। कि ये नहीं है पड़ोसी को भी ये बताओ कि हाँ, हमने ये चीज़ करके दिखा दी। कि आपको हर फील्ड में, हर जगह आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे, जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, सुनो सबकी, करो अपने मन की। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। तो जब आप किसी चीज़ में सक्सेस हो जाएंगे, तो वही आपके लोग आएंगे और आपकी पीठ थपथपाएंगे। तो हर जगह यही होता है कि वही आपकी बुराई कर देते हैं, कि अरे ये करेगा, ये तो कुछ बन ही नहीं सकता, या बन नहीं सकती है, ये करेगी, अरे ये क्या कर सकती है, जिसे कुछ आता भी है, ये तो ऐसे घूमता है, आवारा घूमता है। तो अगर आप जिस दिन कुछ बन जाएंगे, वही लोग होंगे जो आपकी पीठ थपथपाने आएंगे। तो बस यही है कि अपने आप को इम्प्रूव करो किसी चीज़ के लिए, और मोटिवेट रहिए। तो यहाँ डिनर कर लिया मैंने, रात के बज चुके 9, तो मैंने चेंज करके पढ़ने बैठ गई हूँ। वैसे मैं बहुत थक चुकी थी आज, तो यहाँ मैंने सोचा थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। और पढ़ने के बाद फिर वो तो सोना ही है। तो आज मैं के लिए वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना। तो बाय, टेक केयर।